नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। नवतेज टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को 5 दिवसीय दीपोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से धनतेरस का पर्व शुरू हो रहा है, कल रूप चौदस है, परसों दीपावली का पावन पर्व है। आज हमारे साथ खास मुलाकात खास सेगमेंट में मौजूद हैं पंडित भागेंद्र व्यास शास्त्री जी महाराज जी से आज जानेंगे कि 5 दिवसीय दीपोत्सव के महत्व के बारे में, धनतेरस का क्या महत्व होता है, रूप चौदस का क्या महत्व होता है और खास करके दीपावली पर्व के बारे में, किस मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन किया जाना चाहिए। तो आइए महाराज जी से आपको रूबरू करवाते हैं। आप सभी को राधे राधे, जय गौ माता की, जय सनातन धर्म की। और आप सभी सनातन वासियों को आज धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी महाराज जी, आज धनतेरस का पावन पर्व है। सबसे पहले आपसे यही जानते हैं, कहते हैं कि धनतेरस के पावन पर्व पर माता लक्ष्मी धन की वर्षा करती है। तो माता लक्ष्मी कैसे धन की वर्षा करती है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए। बिल्कुल सही है कि माता लक्ष्मी जी का पूर्ण आशीर्वाद रहता है। आज के दिन जो कार्तिक मास की त्रयोदशी है, आज ही के दिन जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें से एक है रतन, जो अपन का अमृत कलश निकला था। धन्वंतरी भगवान उस सोने के उस कलश में अमृत लेकर प्रकट हुए थे। तो इस दिन का बड़ा महत्व होता है धनतेरस का, कि धन्वंतरी भगवान की वजह से जाना जाता है। तो इसलिए माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद रहता है। पूजा अर्चना की बात करें तो इस दिन किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना, जैसे कि आज धनतेरस के दिन विशेष लोग क्या करते हैं, खरीदारी का एक विशेष महत्व रखते हैं। नई नई नवीन जो वस्तु, जो पदार्थ हैं, लोग आज के दिन खरीदारी करते हैं। तो जैसे कि समय देखा जाता है, अभिजीत मुहूर्त होता है आज के दिन 12:30 बजे से प्रारंभ हो गया, जो कल सुबह तक चलेगा खरीदारी का। तो आज का शुभ मुहूर्त जैसे कि 5:47 से और 7:47 तक माँ लक्ष्मी, कुबेर, धन्वंतरी भगवान, इनके पूजन का समय है, विशेष मुहूर्त है ये। लेकिन कहते हैं कि इस दिन कुछ खास खरीदारी करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि झाड़ू का बहुत महत्व होता है, इसको थोड़ा सा समझाइए। हाँ, खरीदारी में विशेष झाड़ू का इसलिए बताया गया कि जो झाड़ू जो प्रतीक जो है, जो माँ लक्ष्मी का है, तो क्या एक लक्ष्मी का स्वरूप ही माना जाता है घर में झाड़ू को, तो उसका भी बड़ा महत्व बताया जाता है झाड़ू का। जी। कहा जाता है कि सोने चांदी के आभूषण भी खरीदने चाहिए, बर्तनों का भी बहुत महत्व बताया गया है। जी हाँ, मान्यता है, जो कुछ ज्योतिषी मानते हैं कि बर्तन भी सोने चांदी के पदार्थ हम खरीद सकते हैं। और कुछ हमें भी मानते हैं कि लोह की वस्तु भी आज के दिन हमको खरीदनी नहीं चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है कोई सफ़ेद पदार्थ चीज़ है उसको भी हमको नहीं खरीदना चाहिए आज के दिन। प्लास्टिक की चीज़ें ऐसी भी नहीं खरीदनी चाहिए, मान्यता है सबके। प्लास्टिक तो वैसे ही अवॉइड करना चाहिए। इसके अगले दिन की बात करूँ तो मैं रूप चौदस का त्यौहार आता है, जिसे हम छोटी जी। दीपावली के रूप में भी मनाते हैं। उसका क्या महत्व है। रूप चौदस जो हम बोलते हैं उसको काल रात्रि भी कहते हैं। और उसका ये महत्व है कि एक छोटी दीपावली भी उसको कहा जाता है। उसके दिन क्या होता है, कुछ साधक होते हैं उस दिन अपने तंत्र मंत्र यंत्र की सिद्धि भी करते हैं, कुछ सिद्धि प्राप्ति भी करते हैं। तो उस दिन का बड़ा महत्व रहता है रूप चौदस का। जी। कहते हैं कि इस दिन उपटन भी लगाना चाहिए। कहा गया था कि पहले भगवान श्री कृष्ण ने उपटन, जब वो जो महिलाएं थी उस समय, जो जिनको राक्षसों ने बंदी बना लिया था, कैदी कर लिया था, उन महिलाओं ने उपटन का भी प्रयोग किया। ऐसे भी कुछ कथाएं हैं। हाँ, ऐसी कुछ अपने पौराणिक जो कथा है मानते भी हैं और कुछ करते भी हैं। जहाँ जहाँ अपनी जो परंपरा, जो भेष में है, उसको उस हिसाब से करते हैं, लोग लगाते भी हैं। जी, जैसा देश। जी। वैसा ही भेष। तो दीपावली की बात कर लेते हैं कि लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व रहता है। क्या कुछ कथा है दीपावली के पर्व पर। हाँ, लक्ष्मी का देखो विशेष महत्व रहता है, तो हम सब जानते हैं कि एक तो कहते हैं कि भगवान राम जब रावण को मार कर लौटे थे, उस दिन कार्तिक मास की जो अमावस्या तिथि थी वो भी थी। और राम जी मार कर आए रावण को, तो सबने दीपक जलाए, तो एक दीपावली का त्यौहार भी दे दिया उस दिन। और लक्ष्मी जी का बड़ा विशेष महत्व था। तो क्या है कि वो कार्तिक मास की जो अमावस्या है वो अब की बार 12 और 13 नवंबर को है। तो 2 दिन दीपावली मनाई जा सकती है, लेकिन प्रदोष जो है वो 12 तारीख को है। तो 12 को भी दीपावली मनाई जाएगी। और 12 के बाद जो 13 नवंबर है उस दिन भी अमावस्या रहेगी। तो सौमती जो हम अमावस्या बोलते हैं वो भी रहेगी। शुभ मुहूर्त की बात करें महाराज जी, क्या कुछ हर बार एक मुहूर्त निकलता है कि इस वक्त हमें माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस बार क्या मुहूर्त निकल कर आ रहा है। इस बार
जो शाम को जो 12 नवंबर को जो मुहूर्त है शुभ मुहूर्त 5:07 से प्रारंभ होगा और 6:57 तक इसका विशेष महत्व है। उस समय हम लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। जी, जी। तो माता को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ हमें पूजन सामग्री में रखना चाहिए? क्या कुछ विशेष होता है? कहते हैं पान के पत्ते होना बहुत जी। ज़रूरी है। तो आप थोड़ा-सा दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ वो पूजन में शामिल करें ताकि माता प्रसन्न हो? देखो, आपकी बात सही है लेकिन एक भाव भी होता है। भगवान को भाव से भजने से भी उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अपनी-अपनी उसके हिसाब से लोग क्या है कई सामग्रियाँ रखते हैं। जैसे आपने बताया पान है, कोई लक्ष्मी जी झाड़ू भी रखते हैं उस समय, कोई भगवान माता की रोली जो भी है सामग्री होती है वो रखते हैं। विशेष महत्व कुछ और उस दिन कई लोग पाठ भी अनुष्ठान भी करते हैं। गोपाल सहस नाम है उनका भी बड़ा विशेष महत्व रहता है। लक्ष्मी जी का पाठ भी करते हैं, उससे लक्ष्मी जी प्रसन्न रहे तो सबके अलग-अलग भावों से लोग पूजन करते हैं। जी। महाराज जी हर जगह दीपावली अलग-अलग तरीके से मनाई जाती है। उसको लेकर भी क्या कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे? अब हर जगह तो कैसे कह सकते जैसे हैं? हमारे जी। हिंदुस्तान में अलग-अलग जातियाँ हैं, वो अलग-अलग तरीके से मनाती हैं दीपावली। देखो ऐसा तो नहीं है लेकिन जो हमारे जो पंचांग होते हैं उसके आधार पर अधिकतर अपने ही सनातनी लोग उसी के आधार पर अधिकतर मनाते हैं और उनकी मान्यता है वो कैसे और मनाएं। जी, बिल्कुल, जी। माता को कैसे प्रसन्न करना चाहेंगे? आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगी जी। कि हर बार कोई ना कोई त्योहार होता है जो आगे बढ़ जाता है, जी। एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। इस बार भी गोवर्धन का जो त्योहार है, वो एक दिन आगे है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, हाँ, ऐसा हम मानते हैं कि दीपावली के दूसरे दिन ही गोवर्धन जी की पूजा होती है। लेकिन अब की बार क्या है, जो दीपावली है ना, तो 2 दिन अमावस्या का पर्व जो पड़ गया, तो इसलिए गोवर्धन जी अब की बार 1 दिन और आगे हो गए, जो भगवान कृष्ण के रूप में गोवर्धन जी की हम पूजा करते हैं, अन्नकूट भी करते हैं उस दिन। जी। तो ये है 2 दिन अमावस्या होने के कारण। लेकिन हर बार ही ऐसा क्यों होता है कि हम श्रावण की बात करें तो श्रावण भी इस बार 2 माह के थे। कई बार देखो अपन ज्योतिष के आधार पे जो पंचांग होते हैं हमारी जी। कई बार जो मास हैं वो बढ़ जाते हैं और कई चीज़ें घटी पल उनके आधार पे जो ज्योतिष निर्णय करता है पंचांग उसके आधार पे समय चलता अपन का जी, जी। उस आधार पे है। जी। तो महाराज जी कोई ऐसी विशेष राशियाँ जिन पर माता की कृपा होने वाली है? विशेष राशियाँ तो क्या बताएं, जी, जी। लेकिन कहेंगे कि सभी पर माता की कृपा सब हो। पर हम तो ये कहते हैं कि जितनी भी राशि हैं सभी भगवान के पुत्र हैं और माँ सबकी लक्ष्मी सबकी माँ है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि 12 राशियों पर भी अपार शुभकामनाएं और खूब धन की वर्षा हो। सभी पर हाँ, धन की वर्षा। जी बिल्कुल। तो गोवर्धन के बाद आता है भाई दूज। भाई दूज का क्या विशेष महत्व है? इस दिन क्या कुछ करना चाहिए? भाई दूज को माना जाता है यमुना महारानी है, यम की पूजा करती हैं, तो उसी के आधार पे बहन अपने भाई की पूजा करती है तिलक टीका लगाकर और अपनी लंबी आयु की भी प्रार्थना करती है। तो उस दिन भाई बहन के त्योहार से जोड़ दिया गया भाई दूज को। जी, जी। ये तो बहुत ही आपने अच्छी बात बताई कि भाई-बहन का जो पावन पर्व होता है जिसे हम भैया दूज के रूप में मनाते हैं। आगे मैं महाराज जी आपसे जानना चाहूँगी कि गो भक्ति की मैं हमेशा लोगों से सुनती हूँ और मैंने जी। कहीं न कहीं आपके लिए भी पढ़ा है कि आप गो सेवा से बहुत जुड़े हुए हैं। उसको लेकर थोड़ा-सा मेरे दर्शकों को बताइए। जी, जैसे गौ सेवा के लिए हम बताया आपने कहा जी। कि अभी हम एक आंदोलन करने जा रहे हैं गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए संपूर्ण भारत वर्ष में अधिकतर शंकराचार्य जी और सभी साधु संत कथावाचक सबका समर्थन मिला है। तो 20 नवंबर गोपाष्टमी के दिन दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है जो गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए इस पे हमारी प्रतिदिन इस पे हम कार्य कर रहे हैं, सब जगह प्रवास भी कर रहे हैं। तो एक गौ माता को अपना सम्मान मिले, गौ हत्या बंद हो, हमें भी मांग करते हैं सरकार लेकिन से। महाराज जी कहीं न कहीं ये सब चीज़ें फिर भी चलती रहती हैं, तो उसको लेकर आप लोगों ने क्या कुछ नया ऐसी रूपरेखा तैयार की है कि ये गो हत्या बंद होनी चाहिए? अब की बार हमने भी ये निवेदन किया है सरकार से, हर बार हम ये मुद्दा उठाते हैं। 16, 18 में 14 में भी आंदोलन किया था। तो अब की बार सरकार ने कहा है कि हो सकता है सब सनातनी एक बार अगर आवाज़ उठाएं तो गौ माता को अपना सम्मान मिल जाएगा, कानून बनेगा, गौ हत्या बंद होंगी इस देश में और फिर से हमारा देश विश्वगुरु अखंड भारत जी, कहलाएगा। बिल्कुल। महाराज जी इसके लिए जी। हमारी तरफ से भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। एक जी। बार दीपावली के लिए हमारे दर्शकों को क्या शुभकामनाएँ देंगे आप? आप सभी सनातनियों को जितने भी देख रहे हैं दीपावली की और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमें चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी सबके घर में जाए और सबका अपार पर
परिपूर्ण आशीर्वाद दे। ये थे महाराज जी। महाराज जी ने बताया कि किस तरीके से 5 दिवसीय दीपोत्सव को सेलिब्रेट करना चाहिए, किस तरीके से दीपावली को सेलिब्रेट करना चाहिए। गोवर्धन का महत्व आपने जाना, भैया दूज का महत्व आपने जाना, किस तरीके से आपको गो रक्षा भी करनी चाहिए। इस सब का महत्व आज महाराज जी ने हमें बताया है। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।